सज्जनों, राजस्थान में एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत धर्म कर्म करने वाले सेठ जी थे। उनके यहाँ 3 संतान थी, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। अपना जीवन यापन करते रहे। धर्म कर्म करने के बाद उनको लगा कि अब हमारा चौथापन, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हम आ गए हैं, तो कभी भी भगवान का बुलावा हमारे पास आ सकता है। इसलिए हमको अब अपना जो संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। सज्जनों, माता पिता वही है जो अपने जीवित में अपनी संतानों को बंटवारा करके उनके हाथ में दे दे, ताकि मरने के बाद उनके नाम का, उनके यश का, उनकी संपत्ति का चीरहरण ना हो, उनके नाम का, उनके खानदान का, भाई भाई ना लड़ें। इसलिए जिंदे में ही अपनी संपत्ति को पेन कागज़ पे लिख के साइन करके और अपने अपने संतान को दे देना चाहिए। और कम से कम ना दे तो लिख के रख देना चाहिए सुरक्षित जगह पे, ताकि वो उनको प्राप्त हो जाए सबको मरने के बाद, या किसी परिवार के रिश्तेदारी में वो सबको बैठ के अपने जिंदे में ही उसको कर देना चाहिए। समझदार का तो यही लक्षण है। लेकिन कई लोग को ये पता है कि पता नहीं हम बांट देंगे तो क्या होगा हमारा। अरे, तुम्हारा अगर पुत्र लायक नहीं होगा तो वो तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं करेगा तुम्हारी सेवा, तुम बीमार भी रहोगे तो भी नहीं करेगा, और आखिरकार तो वो लेगा ही। आप देंगे किसको? बारिश तो वही है। तो अंतोगत तो आपको जिंदा में दो या मरने में दो, आपको देना तो पड़ेगा ही। साथ तो लेके जाएंगे नहीं आप। आपके भी पूर्वज ने आपको दे के गए तो आपको भी देना पड़ेगा, परंपरा है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हम शायद अमृत पी के आए हैं और हम अगर दे देंगे तो संतान हमारी सेवा नहीं करेगी। नहीं करना होगा तो लेके भी नहीं करेगी। अगर उसके अंदर दुष्टता है, आपने संस्कार नहीं दिए हैं, तो लेके भी आपका वो सेवा नहीं करेगी। तो सेठ जी के यहाँ 19 ऊँट थे संपत्ति के तौर पर, और कुछ नहीं था उनके पास। सिर्फ उनके पास जो प्रमाणिक संपत्ति थी, क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं अधिकतर ऊँट की ही खेती होती है, बाकी तो सब वहाँ रेगिस्तान है। तो संपत्ति के तौर पे 19 ऊँट थे। संयोग से वो वसीयतनामा लिख के रख गए कि हमारा जो बड़ा पुत्र है, तो हमारी संपत्ति का यानी 19 ऊँट का आधा हिस्सा हमारे बड़े पुत्र को मिले, क्योंकि बड़ा पुत्र उस समय श्राद्ध कर्म आदि और जो घर की जिम्मेदारियाँ उठाता था, जो भी घर में रिश्तेदार आने जाने खर्च करने वाले, और श्राद्ध कर्म वही बड़ा बेटा ही पहले करता था। तो बड़े बेटा को बोले आधा प्रॉपर्टी हमारी जो भी है 19 ऊँट में से आधा हमारा बड़ा बेटा लेगा, और बोले कि 5वां हिस्सा उस संपत्ति में से हमारा छोटा बेटा को दिया जाएगा, क्योंकि वो भी उसका मालिक है, वारिस है हमारी। और चौथा हिस्सा हमारी पुत्री को, क्योंकि आप बेटी को भी हिस्सा हमको देना है, तो बेटी के भी हम कुछ करके गए नहीं है साथ, तो उसको भी हमको देना है। तो चौथा हिस्सा हम बेटी को। अब ऊँट कितने हैं टोटल? 19। अब बंटवारा हो कैसे? क्योंकि आधा हिस्सा बड़े बेटे को देना है, तो 19 का आधा हो कैसे? अब पंचायत जोड़ी समाज में वसीयतनामा पढ़ा गया। सेठ जी के जाने के बाद पंचायत बैठी, पंच लोग बैठे, तो उसमें सीधे लिखा हुआ कि हमारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा हमारे बड़े पुत्र को दिया जाए, और 5वां हिस्सा छोटे पुत्र को, और 4 हिस्सा हमारी पुत्री को। अब पंच लोग का दिमाग ठनका कि करें इसको बंटवारा कैसे करें। 4-5 दिन पंचायत बैठी रही। किसी के दिमाग में कोई, कुछ उनके मित्र थे बचपन के, वो भी ऊँट रखते थे, उस सभा में आए। बोले क्या हुआ? बोले कि पंचायत ही नहीं टूट रही है, क्या करें, बहुत धर्म संकट है। 19 ऊँट हैं सेठ जी के, संतान 3 है। वसीयतनामा में इस तरह से लिखा, बड़े पुत्र को आधा हिस्सा, छोटे पुत्र को 5वां हिस्सा, और पुत्री को चौथा ही हिस्सा देने का। तो ऊँट तो 19 ही टोटल है, तो इसको आधा करें कैसे करें भाई? 19 का आधा तो होता नहीं है, ऊँट कैसे आधा करें? और कोई वस्तु तो है नहीं है काटने तोड़ने वाली। तो उनके मित्र बोले कि भाई कोई बात नहीं, हमारे मित्र थे, बड़ा उनका एहसान हमारे पास है, बचपन के हम लोग लंगोटिए आ रहे हैं। एक काम करिए कि 1 ऊँट मेरा ले लीजिए, आपका बंटवारा हो जाएगा। 1 ऊँट उनके मित्र ने उनको उसमें शामिल कर दिया। पहले ऊँट कितने थे? टोटल 19। अब ऊँट कितने हो गए? टोटल 20। तो 20 का आधा 10, तो 10 हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया गया। 10 का हिस्सा अब बचा 10, 10 में से 5 हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया गया। अब बचा कितना? 5। तो 5 में से चौथा हिस्सा, मतलब 4 हिस्सा बेटी को दे दिया गया। बचा कितना? 1। बोले लाइए हमारा ऊँट वापस हमको करिए। तो महाराज 19 ऊँट था वो, तो इसमें बंटवारा नहीं हो रहा था। क्यों?
क्योंकि वो 19 पूर्ण अंक नहीं था। 20वां कितना है? पूर्णांक है। ये पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक प्रभु का अंक है, भगवान का अंक है, और जहाँ पूर्ण होता है वहीं भगवान पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो बंटवारा आसानी से हो गया। इसलिए सज्जनों, भगवान की यह दिव्य लीला है, यह पूर्ण अंक है भगवान का। जहाँ पूर्णांक होता है वहीं पूर्णमिदम पूर्णमिदा पूर्णादि पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।